इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? गायक। दिए गए सभी विकल्पों में गायक पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है। गायक का संधि विच्छेद गै प्लस अक, ए प्लस आय प्लस अ है। यह अयादि संधि का उदाहरण है। गायक अयादि संधि का उदाहरण है जो स्वर संधि का एक भेद है। अन्य सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। संतान, रस्सी, भाषा, भाषा, संतान, रस्सी, भाषा, संतान, रस्सी, भाषा, ये स्त्रीलिंग है। संतान औलाद होता है, रस्सी डोरी हो गया, और भाषा, भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। चूहिया का बहुवचन क्या होगा? चूहिया का चूहिया होगा। चूहिया दिए गए शब्द में चूहिया शब्द बहुवचन है, अन्य शब्द गलत है। चूहिया स्त्रीलिंग है जिसका पुल्लिंग चूहा होगा। यह बहुत औद्योगिक उन्नति है। औद्योगिक होगा। उद्योग का संधि विच्छेद उत प्लस योग होता है। यह व्यंजन संधि है। शुद्ध औद्योगिक है। निशाचर शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। निशाचर निशा में विचरण करने वाला राक्षस। अन्य पद प्रधान इसलिए बहुव्रीहि समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। समास 6 होता है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। द्विगु समास जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होते हैं। 5 तंत्रों का समाहार पंचतंत्र। समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम समय में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। तत्पुरुष समास जिस समास में प्रथम पद गौण उत्तर पद की प्रधानता होती है और समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप होता है। यश को प्राप्त, यश प्राप्त। कर्मधारय समास पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात इसके पूर्व पद उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। कमल के समान चरण, चरण कमल। प्रतिछाया शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिछाया, प्रतिछाया एक उचित संधि विच्छेद प्रतिछाया है। व्यंजन संधि का उदाहरण किसी वर्ग का पहला वर्ण प्लस कोई स्वर या व्यंजन पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। पहला वर्ण अनुनासिक वर्ण पहले के स्थान पर उसी का 5वां वर्ण हो जाता है, जैसे री। तद्भव शब्द का चयन करें। आशा, घरनी, चरित्र, कुकुर। घरनी, घरनी शब्द तद्भव है। इसका तत्सम गृहिणी होता है। गृहिणी का पर्यायवाची स्त्री, औरत, जोरू, महिला, मानवी, तिरिया, नारी, वनिता, घरवाली। आशा का आस हो जाएगा। चरित्र का चरित्र होता है। कुकुर का कुत्ता होता है। इनके शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करें। छत्र, छत्र शब्द सस्तम है जिसका अर्थ है तद्भव रूप में छत होता है। छत्र पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ राज सिंहासन के ऊपर लगाया जाने वाला बड़ा छाता है। छत्र के पर्यायवाची छतरी, छाता, छत्ता। चना का चणक होता है। घर का गृह होगा, घी का घृत होता है। तत्सम क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए तत्सम होते हैं। तद्भव संस्कृत से हिंदी में आने वाले जिन शब्दों का रूप बदल गया हो तद्भव कहलाते हैं। सिवाय आपको छोड़कर
सभी आए थे। दिए गए वाक्य में ए सिवाय शब्द त्रुटिपूर्ण है। इस शब्द का प्रयोग यहाँ अनुचित है। यह शब्द ही गलत होगा। आपको छोड़कर सभी आए थे। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए लिखने और बोलते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह स्पष्ट, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्य के विभिन्न अंग यथास्थान होने चाहिए। वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई है। दिए गए शब्दों में भीड़ एकत्रित में त्रुटि है। इसके स्थान पर भीड़ एकत्र होगा। पूरा शुद्ध वाक्य यहाँ भीड़ एकत्र हो गई है। एकत्र रूप में इक प्रत्यय लगाकर एकत्रित शब्द बना है। हाथ के तोते उड़ जाना, स्तब्ध रह जाना। मुहावरा हाथ के तोते उड़ जाना, स्तब्ध रह जाना। हथेली पर दही जमाना, काम में तो जल्दी मचाना। हलक में उंगली देना, कड़ाई से पेश आना। सिर नीचा कर देना, लज्जित होना। फिर फिकरा कसना, मुहावरा फिकरा कसना, कटाक्ष करना। फिसल पड़ना, मुक्त हो जाना। पारा गर्म होना, क्रोधित करना। बम चक मचाना, झगड़ा करना। गो निम्न प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। गो का किरण होता है और दूसरा वृक्ष होता है। गो का अनेकार्थी शब्द वृक्ष होगा। गो के अन्य अनेकार्थी शब्द गाय, राशि, वाणी, इंद्री, बैल, हीरा। शब्द 9 अंक, बाण, आकाश, स्वर्ग आदि है। चपला, बिजली, चंचल, स्त्री, लक्ष्मी। परख, जांच, पूछताछ, खोज, परीक्षण, गांठ, जोड़, मेल, योग। उचित का पर्यायवाची शब्द है माकूल। उचित शब्द का पर्यायवाची शब्द माकूल। अन्य शब्द अनुचित हैं। उचित के अन्य पर्यायवाची शब्द उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, संगत, तर्कसंगत, नीति सम्मत, वांछनीय आदि। जलसा का उत्सव, जश्न, महापर्व या पर्व। उमंग का उत्साह, हौसला, जोश, साहस। नेक नियति, ईमानदारी, सदाशयता, सत्यनिष्ठता। माली ने पौधे को पानी दिया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में मालिक ने पौधे को पानी दिया। दिए गए वाक्य में पौधे को में कर्म कारक है। यदि वाक्य में क्रिया का पानी दिया का प्रभाव पौधे को पड़ रहा है, यह वस्तु, व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने के लिए संबंध काकी के नानी रारीरे अधिकरण में पर संबोधन है। दिए वाक्य में कौन सा काल का भेद नहीं है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, रीतिकाल नहीं है। रीतिकाल भेद नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन का भेद है। अन्य सभी काल के भेद हैं। सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहासकारों 4 भागों में विभाजित किया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय का ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है, भविष्यत काल जो समय आने वाला है। अस्थावर का विलोम, जंगम।
अस्थावर का विलोम जंगम है। अस्थावर के पर्यायवाची शब्द अचल, स्थिर, गतिहीन और निष्क्रिय। जंगम के पर्यायवाची शब्द अस्थिर, अस्थिर, अस्थायी, चलनशील, गमनशील, चल, चलायमान। अस्थावर। घरेलू का जंगली हो जाएगा, जरूरी का गैर जरूरी हो जाएगा, जारज का औरस हो जाएगा। जिसके संबंध में कोई निर्णय न हो, अनिर्णित होगा। जिसके संबंध में कोई निर्णय न हो, जिसके लिए उचित शब्द अनिर्णित होता है, अनिर्णित होता है। निर्णित विशेष शब्द जिसे उपसर्ग को जोड़कर अनिर्णित शब्द बनाए। अनिर्णित के पर्यायवाची शब्द संशयात्मक, दोलायमान, विचाराधीन, नियमित, असंबद्ध, अनधिकृत। अनियंत्रित जिस पर कोई नियंत्रण न हो, अनियमित जो नियम अनुकूल न हो, अनुगामी पीछे किसी के पीछे चलने वाला, जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित होगा। प्रत्याशित शब्द में उपसर्ग के योग से अप्रत्याशित शब्द बना है। अप्रत्याशित शब्द का उचित संधि विच्छेद प्रतिप्रत्याशित होगा। यह वर्ण संधि का उदाहरण है, जो स्वर संधि का एक भेद है। अप्रकाशित जिसका प्रकाशन न हुआ। अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध न हो। अपेय जो पान करने योग्य नहीं हो। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लड़के उत्पात मचा रहे थे। अशुद्ध वाक्य का चयन करना। जब आप जाओ तो उसे भी लेते जाओ। आदेश मिलने पर जल्लाद ने उसे फांसी दे दी। शोरगुल सुनकर मैं चौकन्ना हो गया। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य। जब आप जाओगे तो उसे भी लेते आओ। इस वाक्य में क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है, तो के स्थान पर तब शब्द शुद्ध होगा। पूर्ण शुद्ध वाक्य। जब आप आओ तब उसे भी लेते आओ। इस शब्दों की क्रिया से विशेषता का पता चलता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अन्य सभी शुद्ध हैं। लड़के उत्पात मचा रहे। आदेश मिलने पर जल्लाद ने उसे फांसी दे दी। शोरगुल सुनकर मैं चौकन्ना हो गया। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य है। उसने नियम का उल्लंघन किया। उसने नियम का उल्लंघन किया। उल्लंघन वर्णित अशुद्ध है। उल्लंघन का अर्थ अवज्ञा करना है। वह हंसी जिसमें अपमान का भाव। उपहास। वह हंसी जिसमें अपमान का भाव हो, उपहास होता है। उपहास का पर्यायवाची खिल्ली, चुटकी, छींटा, ताना, कटाक्ष, निंदा, बदनामी, तमाशा। उच्छ्वास ऊपर जाने वाली श्वास। अट्टहास जोर की हंसी। ऊहापोह विचारों का ऐसा प्रभाव जिसमें कोई निष्कर्ष न हो, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो। उपकृत जिसके ऊपर किसी का उपकार किया हो, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द उपकृत होता है। उपकृत के पर्यायवाची शब्द अनुकंपित, एहसानमंद, एहसानमंद, आभारी, कृतार्थ, शुक्रगुजार, अनुग्रहित, ऋणी। कृतज्ञ उपकार मानने वाला, कृतज्ञ अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला। किम कर्तव्य विमूढ़ जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, कर्तव्य च्युत। स्थूल का वक्र होगा। स्थूल का कृश होता है, स्थूल का उचित विलोम कृश होता है। स्थूल
विशेषण शब्द है जिसका अर्थ मोटा या घना होता है। क्रिस्पी विशेषण शब्द है जिसका अर्थ पतला और दुबला होता है। सामने का पीछे होगा, कठिन का सरल होगा, वक्र का ऋजु होगा। राग का द्वेष होता है, समीस का निरामिष होता है, व्यष्टि का समिष्ट होता है, आकाश का पताल होता है। पुलिस को आने से पहले चोर भाग गए थे, इस वाक्य का किस काल का है? पूर्ण भूतकाल है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए, यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल करें जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता हो कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया है। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध होता है सामान्य भूतकाल कहते हैं। राधा आई। आसन्न भूतकाल जिसे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, जैसे मैंने आम खाया है। आसन्न भूतकाल उससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, वह सोता था। अपूर्ण भूतकाल भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल तीन तरह के होते हैं। वह पैर से लंगड़ा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? करण कारक होगा। पैर से लंगड़ा है, इस वाक्य में रेखांकित करण कारक है। जिस साधन से क्रिया होती है उसे पैर से लंगड़ा है तो क्रिया जिस साधन से क्रिया होती है उसे कारण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होता है। पैर के पर्यायवाची शब्द चरण पद पाँव है। लंगड़ा के पर्यायवाची शब्द पंगु अपंग अपाहिज व विकलांग है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने लगा के हीना ने नी रा रे री रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे। चंद्रशेखर का पर्यायवाची है महेश। चंद्रशेखर का पर्यायवाची शब्द महेश है। चंद्रशेखर के अन्य पर्यायवाची शंभु शंकर त्रिनेत्र महेश्वर कैलाशपति आदि। सुरेश देवेंद्र इंद्र पुरंदर का पर्यायवाची है खगेश गरुड़ हरियाण और खगपति दिनेश सूरज दिनकर भास्कर। हवा का समीर अनिल भाई। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ कला कौशल अंश होगा। दिए गए विकल्पों में कला शब्द का अनेकार्थी अंश होगा। कला के अन्य अनेकार्थी आर्ट आर्ट हो गया शरीर की धातु। ध्येय समीपी काम्य देवता परमात्मा इष्ट नियम कायदा रिवाज उर्दू का बाल बोध स्थिति अवस्था दशा उम्र। जिन शब्दों एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी को होता है एक से अधिक अर्थ देने वाला। भाषा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेकार्थी होते हैं, खासकर यमक को श्लेष अलंकारों इसके अधिकार प्रयोग के उदाहरण वश विष्णु वानर यमराज हवा ब्राह्मण आदि। चौरस के पासे मंडल रथ दूरी पहिया आत्मा कील आदि। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा हुआ है तो दूसरा अर्थ बताइए। भाव का अभिप्राय होता है। श्रद्धा भाव का अनेकार्थी शब्द श्रद्धा है। भाव के अनेकार्थी शब्द अस्तित्व विचार दर निरख आदि है। भूत बीता हुआ कल प्रेत शरीर के पंचभूत।
फूट, भेद, छेदन, रहस्य, अंतर, बल, शक्ति, सेना, सहारा, मरोड़। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ देने वाला। भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो अनेकार्थी हैं, खासकर एमएक्सलेस। विष्णु का वानर, यमराज, हवा, ब्राह्मण, चौसर के पासे, मंडल, रथ, दूरी, पहिया, आत्मा की लाद। गिरगिट की तरह रंग बदलना, किसी बात पर स्थिर न रहना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, किसी बात पर स्थिर न रहना। गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना। गागर में सागर बनना, थोड़े में बहुत कुछ कहना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों पर प्रकाश डालना। जिसकी लाठी उसी की भैंस, शक्तिशाली की जीत होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की जीत होना। आज जिसमें कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? बचपन इस शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यह पुल्लिंग शब्द है। बचपन का अर्थ लड़कपन, बाल्यावस्था होता है। बचपन का पर्यायवाची शब्द बाल्यावस्था, लड़कपन, बालपन, बचपना, शैशवकाल है। नम्रता, नम्र होने का भाव है। अभिव्यक्ति, प्रकट करना, कृति, रक्षा करना। वचन संबंधित कौन सा युग्म असंगत है? बात, बतियाना, कपड़ा, कपड़े, आप लोग, कथा, कथाएं। बात बतियाना, बात बतियाना वचन संबंधित युग्म गलत है। सही रूप बात, बातें होगा। अन्य सभी सुमेलित हैं। बात के पर्यायवाची शब्द वार्ता, कथन, वचन, वाणी है। कपड़ा के पर्यायवाची शब्द वसन, चिर, परिधान, पट, वस्त्र है। कथा के पर्यायवाची शब्द गाथा, दास्तान, किस्सा, कहानी। आप सर्वनाम शब्द है जो अपने से बड़ों के संबोधन हेतु प्रयोग किया जाता है। कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। व्यवस्था हो गया। उपरोक्त विकल्पों में शुद्ध वाक्य वाली व्यवस्था है। व्यवस्था का अर्थ इंतजाम, प्रबंधन या तरीका होता है। व्यवस्था का संधि विच्छेद वी प्लस अवस्था व्यवस्था होगा। यह यण संधि का उदाहरण है। यण संधि ई उ या री का मेल यदि असमान स्वर से हो तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। यदि प्लस अपि, यद्यपि। अनुपम को दो लड़कियां हैं। अनुपम को इस वाक्य में त्रुटि है। इसका स्थान पर अनुपम ही होगा। लड़कियों का बहुवचन रूप लड़कियां होता है। अनुपम की दो लड़कियां हैं। मोहन ने पूरी कविता सुना दी। कोई त्रुटि नहीं। शब्दों में व्यवस्थित रूप से जैसे मनुष्य अपने विचार आदान प्रदान करते हैं दूसरे वाक्य करते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता कर्म क्रिया होती है। तद्भव शब्द है। नक्षत्र, नैन, स्नायु, नित्य। नयन, नैन शब्द तद्भव है, तत्सम होता है नयन। नयन के पर्यायवाची शब्द नेत्र, चक्षु, दृग्गोचर, दृष्टि, अच्छी।
तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तम प्लस सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। समय और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। नक्षत्र हो जाएगा, नस स्नायु हो जाएगा, नाच नृत्य हो जाएगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है उत प्लस चारण। उच्चारण व्यंजन संधि, उच्चारण व्यंजन संधि, इसमें व्यंजन संधि है। किसी वर्ग का पहला वर्ण क च ट त कोई स्वर या व्यंजन पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण ग ज ड व हो जाएगा। वर्ग का पहला अक्षर प्लस अनुनासिक वर्ण पंचम वर्ग पहले के स्थान पर उसी का पांचवा वर्ण हो जाएगा। रे री श कोई स्वर या व्यंजन प्लस न बाद के स्थान पर अड़ा हो जाएगा। अ आ से विभिन्न स्वर प्लस स के स्थान पर श और म किसी वर्ग का कोई व्यंजन म के स्थान पर उसी वर्ग का अंतिम व्यंजन अनुस्वार। नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नवयुवक शब्द का समास विग्रह है, नव है तो युवक है। इसका पहला विश्लेषण है। कर्मधारय समास जिस समास के पहला पद विशेषण और दूसरे पद विशेषण होता है, विशेष्य होता है, अर्थात इसके पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। मधुर का विपरीत क्या होगा? कर्कश। मधुर का विलोम शब्द कर्कश होता है। मधुर का पर्यायवाची प्यारा, मधुर, आकर्षक, सुगंधित, सुहावना। कर्कश का पर्यायवाची शब्द कठोर, कड़कटु, कड़कीला, असहाय, परुष, रुच, सख्त। शहद के पर्यायवाची शब्द पुष्परस, मधु, आसव, रस, मकरंद। कठोर का कोमल होगा, मीठा का कड़वा होगा। कठोर का कोमल होगा, मीठा का कड़वा होता है। शहद का पर्यायवाची पुष्परस, मधु, आसव, रस, मकरंद। कर्कश का कठोर, कड़कटु, कड़कीला, असहाय, पुरुष, रुच, सख्त। लाभ की इच्छा वाक्यांश में कौन सा शब्द है? लिप्सा, अभिप्सा, दोनों इसको लिप्सा। लिप्सा कौन सा शब्द होगा? लाभ की इच्छा वाक्यांश के लिए लिप्सा। लाभ की इच्छा वाक्यांश के लिए लिप्सा शब्द का प्रयोग होता है। लिप्सा का पर्यायवाची इच्छा, कामना, अभिलाषा, लालच और स्पृहा। सुषुप्सा सोने की इच्छा, सृजन करने की इच्छा। अभिप्सा किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उज्जैनी है साम्राज्य, शुद्ध वर्तनी साम्राज्य है। शुद्ध वर्तनी शब्द का साम्राज्य है। साम्राज्य शब्द पुल्लिंग, जिसका अर्थ सार्वभौम सत्ता होती है। अंतर्ध्यान, अंतर्धान, लोप हो जाना। मैंने स्वयं के लिए। पूजनीय, पूजनीय, आदरणीय। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मकड़ी जाल बुन रही है। मकड़ी में कौन गिर गया? चाय में कौन गिर गया? तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तुमने अपनी कलम खो दी। तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। चाय में कौन गिर गया है?
चाय में कौन गिर गया? चाय में कौन गिर गया अनुचित विकल्प है। वाक्य में विशेषण संबंधित अशुद्धियां हैं। शुद्ध रूप में चाय में कुछ गिर गया है। लंबे समय तक जीने वाला, चिरंजीवी, चिरस्थायी, जो बहुत समय तक ठहर सके, छिद्रान्वेषी, दूसरे के केवल दोषों को खोजने वाला, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ जाए, हृदयंगम, जो बात हृदय में अच्छी तरह से बैठ गई उसके लिए एक शब्द हृदयम यम गम है। हृदयगम विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है मर्मस्पर्शी। अतीन्द्रिय है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। अति इंद्रिय, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। अपवाद, अमर, जो कभी न मरे। वरदान शब्द का विलोम होगा तिरस्कार, अभिमान, अंधकार, अवज्ञा। वरदान का अभिशाप, ये वरदान का अभिशाप है। वरदान के प्रवाची आशीष, आशीर्वाद, मनोरथ, सिद्धि, उपहार, भेंट। अभिशाप के पर्यायवाची शब्द शाप, श्राप, बदुआ, बछुआ या बदुआ। निष्कथन, तिरस्कार पुरस्कार हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, अवज्ञा का आज्ञा हो जाएगा। शायद कल मीरा कानपुर आए। संभाव भविष्यकाल, भविष्यकाल के भेद, समान भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मद, विषय, अभिषयत काल है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। मोहन की पुस्तक मेरे पास इस वाक्य में शब्द कौन सा है? कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए संबंध कारक है। मोहन की पुस्तक मेरे पास है। मोहन की पुस्तक मेरे पास रेखांकित शब्द संबंध कारक का उदाहरण है। संज्ञा सर्वनाम को वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराती वह संबंध कारक है। संबंध कारक के विभक्ति हिंदी का काके की, नाने, नेनी, री है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना। संबंध काकी के नौनी, नेरा, री रे है। अधिकरण में पर संबोधन है अरे में। मेधा का पर्यायवाची क्या होगा? मति। मेधा शब्द का पर्यायवाची शब्द मति है। मेधा के अन्य पर्यायवाची शब्द प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि, विवेक है। अनोखा, अद्भुत, विचित्र, विलक्षण, भला, बढ़िया, चोखा, उत्तम, मयूख, रश्मि, किरण और किरण। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा, दूसरा अर्थ बताइए। चाल दशा होगा और मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष, चाल का अनेकार्थी शब्द मोक्ष है। चाल के अन्य अनेकार्थी शब्द गति, पाल, हालत, पहुंच, गधा, मूर्ख, वैध, गढ़ा। विचार का गौर, गोरा होगा। भार का श्रेष्ठ है। बृहस्पति, भारी, बड़ा।
जिन दो एक शब्द से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों की एक से अधिक अर्थ होने अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले भाषा के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेकार्थी होते हैं। विष्णु का वानर यमराज हवा ब्राह्मण है, चौरस के पासे मंडल रथ धुरी पहिया आत्म की लादी है। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा दूसरे अर्थ होता है। एक अर्थ शब्द के रूप में ही लिखा है। अनेकार्थी शब्द के रूप में क्या कुल वंश होगा और सब होगा, वंश का सब हो जाएगा। कुल का अनेकार्थी शब्द है, सब हो जाएगा। कुल पुलकित शब्द है जिसका अर्थ परिवार या खानदान होता है। करोड़ श्रेणी कोटि गणना, ठग कुमुद कमल शत्रु, कार कर हाथ टैक्स किरण सूर्ण। जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का तो एक से अधिक अर्थ देने वाला भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेकार्थी काल है। खासकर यमक श्लेष अलंकारों में इसके अधिकार प्रयोग देखे गए हैं। विष्णु वानर यमराज हवा ब्राह्मण आदि, चौरस के पासे मंडल रथ धुरी पहिया आत्मा की लादी। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के लिए बहुतों का प्रयत्न। लोकोक्तियाँ एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के लिए बहुतों का प्रयत्न मेरे पास है। एकता में शक्ति, एक और 11 होना। एकता में शक्ति, एक आँख से देखना, पक्षपात रहित होना, उल्लू सीधा करना, एक और 11। एकता में शक्ति, एक आँख से देखना, पक्षपात रहित होना, लल्लू सीधा करना, किसी को बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना, किसी को बेवकूफ़ बनाकर काम निकाल लेना। उल्ली सीधा करना किसी को बेवकूफ़ बनाकर काम निकाल लेना। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत कहते हैं। खटाई में डालना, उलझन पैदा करना। मुहावरा खटाई में डालना, उलझन पैदा करना। खाक छानना, भटकना, खाक में मिलना, नष्ट करना। खून सूख जाना, भयभीत करना। तुम पर कोई का जोर नहीं सकता, किसी का होना चाहिए यार, किसी का, हाँ, तुम पर किसी का जोर नहीं है, ये सही होगा। वह धीमी स्वर में बोला, वह धीमे होगा। इसका पूर्ण वह धीमे स्वर में बोला। धीमा विश्लेषण शब्द है। धीमा का विश्लेषण, धीमा का विलोम शब्द तेज है। वाक्य शब्द की दृष्टि से संपूर्ण इकाई। धड़ाधड़ में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। धड़ाधड़ अव्ययीभाव समास। धड़ाधड़ और धड़ धड़ की आवाज़ के साथ यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। जिस समस्त पद में कोई एक पद अव्यय और या उपसर्ग हो तथा कोई दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तत्पुरुष मध्य के द्वंद्व समास जानते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं।
ग्वाला का स्त्रीलिंग ग्वालिन हो जाएगा। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। दीर्घ दीर्घयु दीर्घयु करे। दीर्घायु दीर्घायु भगवान तुम्हारा दीर्घायु। देखो में दीर्घायु शब्द वर्तनीगत अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप है दीर्घायु। दीर्घायु विशेषण शब्द है जिसका अर्थ है लंबी उम्र बाजार होता है, उम्र वाला होता है, लंबी उम्र वाला होता है। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो उसके लिए एक शब्द दीर्घायु होगा। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कपूत, रीछ, गधा, एकादश। एकादश तत्सम है। इसका तद्भव 11 होता है। एकादश 1+10 गुण संधि का उदाहरण मान लिया जाता है। गुण संधि जिसमें अ के आगे ई हो तो ए, उ हो तो ओ, री हो तो अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। कुपुत्र तत्सम है तो कपूत होगा कुपुत्र, और रिच है का रिच होगा, करदब का गधा होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्रत्येक। आंसू और प्राण शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगवाना अनिवार्य है। प्रत्येक शब्द सदा एक वचन में होते हैं। प्रत्येक शब्द सदा एक वचन में होते हैं। आंसू प्राण हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगवाना अनिवार्य है। कक्षा शब्द एक वचन जिसका बहुवचन कक्षाओं होगा। जिसकी आशा न की गई हो वाक्य के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित कि जिसका आशा न की गई हो इस वाक्यांश के लिए अप्रत्याशित होता है। अप्रत्याशित का पर्यावरणीय, असंभावित, अचानक, आकस्मिक आदि। अप्रत्याशित का विलोम प्रत्याशित होता है। शेष विकल्प वर्तनीय शुद्ध है, वर्तनीगत अशुद्ध है। माता पिता में कौन समास है? द्वंद्व समास है। माता पिता का समास विग्रह माता और पिता होगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों की प्रधानता हो, अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, उसके मध्य संयोजन शब्द का लोप हो तो द्वंद्व समास कहलाता है। द्विगु समास जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। बहुव्रीहि समास जिस समास के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेषार्थ की ओर संकेत करते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास में प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है और समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप होता है। यश प्राप्त तत्पुरुष समास है। त्रिलोचन, शिव, बहुव्रीहि, चौराहा द्विगु समास है। समास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किए जाते हैं। समास 6 होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद है। स्व प्लस अधीन होगा। आ बनाता है। दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि जब दो शब्दों की संधि करते समय के साथ हो तो आ बनता है, और जब कि ई के साथ ई हो तो ई बनता है। उ के साथ उ हो तो उ बनता है। ह्रस्व संधि भी कहते हैं।
कैवर्त शब्द है। तत्सम है, कैवर्त तत्सम है, तत्सम है। केवर्त मतलब तद्भव इसका केवट होगा, तत्सम केवर्त होगा। केवट पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ मल्लाहान होता है। मल्लाहान नाव चलाने वाली एक जाति विशेष को कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृति में जीव के त्यों लिए जाते हैं तत्सम का होता है। देशज शब्द ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में रूपांतरित होती है। थैला, लोटा आदि। विदेशज शब्द अन्य देशों की भाषा से आए हुए शब्द को हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए। इन विदेशी भावनाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी और पुर्तगाली शामिल हैं। यवनिका का उचित तद्भव क्या होगा? अजवाइन। यवनिका शब्द के लिए उचित तद्भव होगा अजवाइन। अन्य विकल्प इसके अनुचित हैं। अजवाइन स्त्री लिंग शब्द है। अजवाइंट यह एक पौधा है जिसके बीज दवा के काम आते हैं। यह मसाले में भी प्रयोग होता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। बी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म होगा। बौद्ध धर्म इन शामिल। कविता में चमत्कार और सौंदर्य होता है। कोई त्रुटि नहीं। कविता में चमत्कार और सौंदर्य होता है। दिए हुए किसी भाग में त्रुटि नहीं है। दिए गए विकल्प में कोई त्रुटि नहीं उचित होगा। चमत्कार पुल्लिंग शब्द जिसका अर्थ उचित होगा। चमत्कार पुल्लिंग शब्द जिसका अर्थ आनंद रूप विस्मय होता है। सौंदर्य पुल्लिंग शब्द सुंदरता खूबसूरती है। कल राष्ट्रपति भाषण देंगे। राष्ट्रपति राष्ट्रपति बहुवचन द्वारा निर्वाचित राज्य का प्रधान शासक या राष्ट्र का स्वामी है। राष्ट्रपति पद तत्पुरुष समास होता है। राष्ट्र का पति समास विग्रह हो गया। राशि का बहुवचन क्या होगा? राशियां। संस्कृत शब्द किसका अर्थ है? राशि शब्द का उचित बहुवचन राशियां होगा। राशि स्त्रीलिंग शब्द जिसका अर्थ समूह, पुंज। इसके अन्य अर्थ गणित में गुणा, भाग आदि से संबंधित संख्या है। दिए गए अन्य विकल्प व्याकरण की दृष्टि से अनुचित हैं। तरुण का स्त्रीलिंग शब्द होगा तरुणी। उपनिषद में तरुण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द तरुणी है। तरुण विशेषण शब्द भी है जिसका अर्थ नवयुवक होता है। तरुण के पर्यायवाची शब्द है। यह युवक, युवा और जवान, नौजवान है। तरुणी के पर्यायवाची शब्द किशोरी, युवती, नवयौवना, श्यामा सुंदरी है। गर्दन पर छुरी फेरना, किसी के काबू में होना, अत्याचार करना। मुहावरा गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना। गांठ में कुछ न होना, पैसे पास न होना, चंगुल में फंसना, किसी के काबू में होना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होना। अक्ल के पीछे लठ लेके भगाना, मूर्खता प्रदर्शित करना। अक्ल के पीछे लठ लेके भागना। मुहावरा अक्ल के पीछे लठ लेकर भागना मूर्खता प्रदर्शित करता है।
जूही को खिलने क्या मुहावरा अक्ल के दोनों लठ लेके भागना है मुख्यतः प्रदर्शित करता है। वाक्य जूली को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह हमेशा अक्ल के पीछे लिए फिर रही है। आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। पंख पत्र एक अर्थ शब्द के साथ ही लिया जाता है, दूसरा अर्थ बताइए। पत्ता, पत्र का पत्ता हो जाएगा पंख। कीवर्ड दिए गए विकल्पों में पंख शब्द का अनेकार्थी शब्द है। पंख अन्य अनेकार्थी शब्द है। चिट्ठी, मेवा, फल, लाभ, नतीजा, चमक, पानी, जल, इज्जत, चाल, गति, हालत, दशा। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ देने वाला भाषा में कुछ। विष्णु, वानर, यमराज, ब्रह्मा, ब्राह्मण, चौरस, पासे, मंडल, रथ, धुरी, पहिया, आत्मा और कील आदि। चाल, गति, हालत, दशा, चमक, पानी, जल, इज्जत, मेवा, फल, लाभ, नतीजा। जिन शब्दों के लिए एक से अधिक कार्य होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का तो एक से अधिक अर्थ देने वाला भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेकार्थी है। खासकर यमक और सलस अलंकार में उसके आधिकारिक प्रयोग देता है। वर्ण अक्षर होता है। निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए अर्थ है साथ के साथ ही लिखा है। दूसरा अर्थ बताइए। वर्ण का अक्षर हो जाएगा, दूसरा आसमान हो जाएगा, आज आसमान हो जाएगा। समय, सूर्य, सूर्य आत्मा हो गया। कीवर्ड दिए गए वर्ण शब्द का अनेकार्थी शब्द आत्मा होगा। वर्ण के अन्य अनेकार्थी शब्द जैसे अविनाशी, मोक्ष, अक्षर, अवकाश, आज, ब्रह्म, बकरा, ईश्वर, समय, अमल, निर्मल और अभ्यास, सूर्य, तरुण, सिंदूर, लाल रंग। वैश्य वानर का पर्यायवाची ज्वलन। वैश्य वानर पर्यायवाची शब्द ज्वलन है। वैश्य वानर के अन्य कार्यवाची शब्द आग, अनल, पावक, वहीन, ज्वाला, कृशान व अटल, अडिग, अविचल, स्थिर, दृढ़, अटवी, विपिन, कानन, वन, कांतार, तमिच, दैत्य, राक्षस, दानव, हवा, समीर, अनिल, वायु। मैं बैंक से पैसे लाया हूँ। पैसा, अपादान, बैंक से पैसे लाया गया, अपादान कारक। यहाँ एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होने की स्थिति में जहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक विभिन्न चिन्ह से कर्तव्य कर्म को करण से अपादान के लिए अपादान से संबंध का गिनाने आदि और संबोधन है। अरे किसी को पुकारा जाता है। वह आती तो मैं जाती, हेतु हेत मजबूत, वो जाती मैं आती, हेतु मजबूत। भूत की एक प्रक्रिया दूसरे प्रक्रिया बाद सिद्ध होती है, दूसरे में हेतु मध्य भूतकाल होता है। दो प्रक्रियाओं का होना आवश्यक है, समान भूतकाल, आसन भूतकाल और पूर्ण भूतकाल।
सामान्य बोध क्रिया की जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा आई आसन भूतकाल, इसे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। आम, जैसे मैंने आम खाया, अपूर्ण भूत, इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु इसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, जैसे वह सोता था। उद्धत शब्द का विलोम उद्धत का विनीत होता है। उद्धत का विलोम विनीत होता है। उद्धत का प्रवाची शब्द उग्र, प्रचंड, अखंड, दुष्ट, उज्जट, अविनीत। विनीत के प्रवाची शब्द विनम्र, सुशील, शिष्ट, नम्र, वानकीय, शीतलवान, अनुदात्त, उदात्त, निरुद्ध, उद्यम, पतन, उत्थान। अपने परिवार के साथ है जो सपरिवार, सपरिवार, परिवार के साथ, परिवार युक्त, परिवार सहित। लेखाकार, आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला लेखाकार, अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। कीर्तिमान पुरुष, यशस्वी, प्रत्याशी, विशेषज्ञ, अभ्यास, यशस्वी। कीर्तिमान पुरुष के लिए उचित शब्द यशस्वी। यशस्वी के प्रवाची शब्द मशहूर, विख्यात, नामवर, कीर्तिवान, ख्यातिवान। किसी पद का उम्मीदवार, प्रत्याशी, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, किसी कार्य को बार बार करना, अभ्यास। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरे को पिताजी ने बुलाया है, वह देर से सोकर उठा है, तुम बहुत आगे बढ़ गए। ऐसी उत्तम पुस्तक कभी नहीं मिली। मेरे को पिताजी ने बुलाया शुद्ध है, वह देर से सोकर उठे, तुम बहुत आगे बढ़ गए। ऐसा उत्तर पुस्तक कभी नहीं मिली। ऐसी उत्तर पुस्तक कभी नहीं मिली। महात्मा शब्द में समास है। महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। महात्मा का समास विग्रह महान है जो आत्मा, महात्मा कर्मधारय समास का उदाहरण है। यश प्राप्त, तत्पुरुष समास। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद है। बही प्लस कार आविष्कार सही विकल्प है। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग स्वर और व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण नीय प्लस चय, निश्चय आदि। श्रृंगार, दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है श्रृंगार। श्रृंगार शब्द का उचित तद्भव श्रृंगार है। वर्तनी अशुद्ध है, अंतर्गत अशुद्ध है। सिंगर पुल्लिंग शब्द जिसका अर्थ सजावट या सजध्वज है। श्रृंगार के पर्यायवाची शब्द साज, ठाट, अलंकरण, रूप सज्जा है। विकास की आर्थिक निर्भरता आवश्यक होती है। विकास के लिए आर्थिक निर्भरता आवश्यक होती है। विकास के लिए शब्द उचित होगा। विकास की के स्थान पर के लिए उचित है। निर्भर शब्द में ता प्रत्यय जोड़ से निर्भरता शब्द बना है जिसका अर्थ किसी पर आश्रित है।
जिसका अर्थ शुद्ध वाक्य विकास के लिए आर्थिक निर्भरता आवश्यक होती है। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसका अर्थ होता है अनपढ़। बहुवचन शब्द की पहचान कीजिए। जटाएं पढ़ें। जटाएं, जटाएं शब्द बहुवचन है, जिसका अर्थ एक वचन रूप एटा है, जटा है। जटा स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है गुथे हुए, लिपटे हुए बालों की रपट। साधु संतों की जटा स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है गुथे हुए, लिपटे हुए बालों की तल। अन्य शब्द एक वचन रूप है, जिसका अर्थ रूप निम्नलिखित है। टोपी टोपियाँ, बहन बहनें, मुनि मुनिया। ज्ञानवान की स्त्रीलिंग होगा ज्ञानवानी, ज्ञानी, ज्ञानवती, ज्ञानवती होगा। ज्ञानवान शब्द का उचित स्त्रीलिंग ज्ञानवती होगा। और ज्ञानवान का पर्यायवाची ज्ञानी, विवेकी, विद्वान, आलिम और सुविज्ञ। आसमान से गिरे खजूर मैट के, एक मुसीबत खत्म न हो दूसरी आए। मैं जिंदा से बहुत परेशान हो गया, जिंदगी से बहुत परेशान। आम खाने से कम पेड़ गिनने से क्या काम। आम खाने से कम पेड़ गिनने से क्या काम। अपने मतलब की बात की जाए। आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंखें फूटे। जिधर जाए उधर ही मुसीबत। आप डूबे जग डूबा, जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। अनेकार्थी शब्द दीजिए। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ है बादल। सारंग का मोर और बादल। सारंग शब्द के अनेकार्थी सांप, हिरण, पपीहा, राजहंस, कामदेव, कमल है। विधि कानून रीति भाग्य। इंद्र, हरि, सूर्य, विष्णु, कान, श्रुति, वेद। तीर अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ तीर बाण होगा और तट हो जाएगा। तीर शब्द का अनेकार्थी तट होता है। तीर के अनेकार्थी किनारा, समीप है। सर्प का नाग, हाथी नकेसर। अग्नि का तप, तपस्या, साधन। पंख का पत्र, पृष्ठ, चिट्ठी। विपिन का पर्यायवाची शब्द है कानन। विपिन पर्यायवाची शब्द है कानन का। विपिन के अन्य पर्यायवाची शब्द अरण्य, गहन, अक्षय, कालांतर, जंगल, वन आदि। वृक्ष का पेड़, पादप, पीडप। मारुत का ब्यार, पवन, वायु। पुष्प का कुसुम, सुगम और कुसुम मंजरी। भौरा फूलों पर मंडरा रहा है। इस वाक्य खान से कौन सा कार्य है। अधिकरण कारक अधिकार है। भौरा फूलों पर मंडरा रहा है। अधिकरण कारक। भौरा फूलों पर मंडरा रहा है, इस वाक्य में शब्द में अधिकरण कारक है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में होता है। में पर। संस्तुति किस शब्द का विलोम है। निंदा का। स्तुति किस निंदा। स्तुति स्त्रीलिंग शब्द, जिसका अर्थ प्रशंसा करना है। निंदा का अर्थ बुराई करना होता है। स्तुति का उचित विलोम शब्द निंदा होता है। बंध का मोक्ष हो गया, दुर्गंध का सुगंध हो गया, घात का प्रतिघात हो गया।
आज कॉलेज खुला होगा। यह वाक्य किस काल का है? खुला होगा, खुला होगा भविष्य नहीं दिया। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध पूर्ण संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल दिए गए विकल्प आज कॉलेज खुला होगा। संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ताती होगी तो होगी संदिग्ध वर्तमान कहलाते हैं। सामान्य वर्तमान काल जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव का अर्थ होता है संभावित या उसके होने की संभावना हो, जिससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जो तेजहीन हो, निस्तेज, जिसमें कोई दोष न हो, निर्दोष, जिसमें कोई भय न हो, निर्भय, जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। दिए गए विकल्पों जो तेजहीन हो उसके लिए उचित शब्द निस्तेज है। निस्तेज का उचित संधि विच्छेद है। निस्तेज है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जिसमें कोई दोष न हो, निर्दोष, जिसमें कोई भय न हो, निर्भय, जिसके हृदय में ममता न हो, निर्मम। जो ग्रहण करने योग्य न हो, अग्राह्य, ग्राह्य के पर्यायवाची शब्द लेने योग्य, स्वीकार करने योग्य, जिसे प्राप्त न किया जा सके, अप्राप्य, जिसका उपचार संभव न हो, असाध्य, आदि से अंत तक अघात्य। दिए गए शुद्ध वाक्य में आपको बेशुमार परेशानी है। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, मैंने खाना है। बच्चों पर गुस्सा न करें। बच्चों पर गुस्सा न करें। बच्चों पर गुस्सा न करें। विकल्प संदर्भ विशेषण पुनरुक्ति दोष एवं सर्वनाम संबंधित अशुद्धियाँ। क्रोध, रोष को अमर्ष, प्रतिघात, आक्रोश, गुस्सा के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको बेहद परेशानी है, आपको बेशुमार परेशानी है। आपको बेहद परेशानी है, आपको बेशुमार परेशानी है। हत्यारे को मृत्युदंड मिला। हत्यारे को मृत्युदंड के सजा मिला। हत्यारे को मृत्युदंड मिला। मैंने खाना है, मुझे खाना है। क्रोध, रोष को अमर्ष, प्रतिघात, आक्रोश, गुस्से के अस्थायी। दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य अखिलेश सूरज के एक नए मोबाइल खरीदा। सूरज ने एक नया मोबाइल खरीदा है। राधिका हंसकर बोली, अखिलेश रोते हुए सो गया। छुट्टी हुई और बच्चे घर चले गए। दिए गए विकल्पों में अशुद्धता वाक्य सूरज ने एक नया मोबाइल खरीदा। इस वाक्य में विशेषण संबंधित अशुद्धि है। पूर्ण वाक्य है सूरज ने एक नया मोबाइल खरीदा है। सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं मिलकर,
सूरज के परिभाषित शब्द दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, सविता है। अन्य सभी वाक्य शुद्ध हैं। इसमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है पड़ोसी, दंपति, नुपुर, शाब्दिक, दंपति, पड़ोसी, पड़ोसी पड़ोसी, नुपुर नुपुर और शाब्दिक शाब्दिक। दंपति वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। दंपति का मूल अर्थ है पति और पत्नी का युग। बहुत से रूप धारण करने वाला, बहुत से रूप धारण करने वाला, बहुरूपिया। बहुत से रूप धारण करने वाले के लिए एक शब्द बहुरूपिया है। जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो, जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी और बहुज्ञ, जो बहुत कुछ जानता हो।